छोटी उम्र का बड़ा कमाल। 13 वर्ष की उम्र में लिख दी 3 किताबें। जिस उम्र में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ रहता हो, उस उम्र में बच्चे यदि बड़ा काम कर जाएं तो यह चौंकाने वाली बात होती है। कुछ ऐसा ही बड़ा काम रीवा की एक 13 वर्षीय बेटी ने कर दिखाया है। महज 13 वर्ष की उम्र में ही रीवा की बेटी ने 3 किताबें लिख डाली, बल्कि उसे पब्लिश भी कर दिया। इस बात की जानकारी आज मीडिया के सामने 13 वर्षीय बेटी राधिका मिश्रा अपनी मां के साथ आकर बताई। किताब लिखने का जुनून राधिका को ऐसा हुआ कि उसने 3 किताबें लिख डाली। अपनी बेटी की प्रतिभा पर मां को भी भरोसा नहीं हो पाया। उसे भरोसा तब हुआ जब बिटिया की दूसरी और तीसरी किताब छपकर आ गई। इस बात से उत्साहित मां ने स्वयं कहा कि वह अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। मां ने बताया कि उनकी बेटी देर रात्रि तक लिखती रहती थी, पर वह यह नहीं जान पाई कि वह क्लास में दिए गए होमवर्क पूरा कर रही हैं कि किताब लिख रही हैं। फिलहाल वह काफ़ी उत्साहित हैं और अपनी बेटी की इस प्रतिभा को निखारने में वह दिन रात मेहनत करेंगी। इस अवसर पर राधिका और उसकी मां के साथ समाजसेवी श्लेष मिश्रा भी मौजूद रहीं। 3 किताब लिखने वाली राधिका और उसकी मां ने मीडिया से क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? राधिका मिश्रा। आपने बुक लिखी है, ये बुक लिखी है 2-3। हाँ, किस तरह की बुक है और क्या खासियत है? ये पहली बुक 30 शेड्स ऑफ पचमढ़ी। ये बुक पूरा पचमढ़ी के बारे में, पूरा जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है उसके बारे में है। ब्रिटिश हिस्ट्री और पांडवों का कैसे शिव जी वहाँ पे आके छुपे राक्षस भस्मासुर से बचने के लिए, ये पूरा पचमढ़ी के बारे में और ब्रीफ में है पूरी। और ये रही ये और दूसरे बुक फ्रैक्चर्ड एज फाइंडिंग योरसेल्फ इन द स्ट्रोक्स। ये दूसरी बुक मेरी ये टीनेजर्स के बारे में है। हर चीज़ है, अट्रैक्शंस, फैमिली स्ट्रगल सब। लेकिन इस बुक से सबसे ज़्यादा वो लड़कियां रिलेट करेंगी जो उड़ना चाह रही हैं लेकिन उनके पंख किसी ने काट रखे। और ये मेरी तीसरी बुक द एश्ड मैन, ये अभी हाल ही में रिलीज़ की है मैंने। ये बुक एक प्रेमी के बारे में है, अधूरा प्यार, कविताओं से भरी पूरी किताब है ये कहानी कहाँ से दिमाग में आई? ये से आपने कॉपी किया? नहीं, कॉपी नहीं किया। ये अपने पहली बुक लिखने के बाद वो एक अपने आप में होने लगा। उसके बाद किताबों से प्यार होने लगा। मतलब इतना हो गया कि अब मेरे पास मात्र 13 साल की उम्र में मेरे घर पे 80 से 90 किताबें रखी हुई हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको 7th क्लास में आपको लिख रही? ये मेरे को पहले लिखा, फिर मेरे को पहले ही लगा था कि अपने विचार आप सबके साथ करते हैं। बहुत लिख लिए थे, इसलिए मैंने शेयर भी किया। नहीं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए पढ़ने गए थे। हाँ, शुरुआत कैसी रही? क्या कठिनाई? हाँ, बहुत कठिनाई हुई। पहले तो मैं कोई आइडिया नहीं था पब्लिश कैसे करते हैं, इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा। लिखा तो लिखने में तो उतना नहीं, लिखने में भी टाइम लगा, लेकिन एक घूम के आई थी तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया था उस जगह के बारे में, तो वो इजी हुआ मेरे लिए। लेकिन पब्लिश में थोड़ा टाइम। कहाँ पर अवेलेबल है? किंडल पे है, अमेज़ॉन किंडल पे है। और अगर यहाँ पे कोई भी पढ़ना चाहता है मेरी बुक को तो आप गूगल पे जाके राधिका मिश्रा किंडल स्टोर सर्च कर सकते हैं, पहला लिंक आएगा वो। घर वालों ने कभी डांटा नहीं कि पढ़ाई नहीं करो, बुक भी करी हो किसी? नहीं, 1-2 बार डांट पड़ी है, सही से बोलूँ कि पढ़ लिख लो, इससे कल्याण नहीं है। लेकिन तो भी पैशन चूज़ किया मैंने। तो कैसे दोनों आपने मैनेज किया, पढ़ाई के लिए टाइम और? इसके लिए बहुत स्ट्रगल लगे मेरे को। मैं रात में लिखती हूँ, ये सब मैंने रात में किए, जितनी भी हैं सब रात में। दिन में पचमढ़ी के विषय में आपने लिखा, कैसे आपके मन में आया कि हम पचमढ़ी के विषय में लिखें? नहीं, वो मेरे को एक आदत थी डायरी लिखने की, तो मैं वहाँ से आके अपनी डायरी में वहाँ की जगहों के बारे में लिख रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा लिख लिया था। मेरे को लगा अपने विचार आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। आगे क्या बनने की इच्छा है? हाँ, आगे क्या बनने की इच्छा है? आगे तो CA। पापा क्या करते हैं? हाँ, पापा क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर, हाउसवाइफ, कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा नाम आसिम मिश्रा। बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या? अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि अपना टाइम वेस्ट कर रही है। ऐसा लगता था शुरू में जब ये एक बुक अपनी पब्लिश की तो मुझे ऐसा लगा कि टाइम वेस्ट कर रही है, ये पढ़ रही है, तो पढ़ना चाहिए, जो एक शायद सभी मदद करेगा। लेकिन बाद में फिर इसने दूसरी भी बुक पब्लिश की, फिर इसने तीसरी भी बुक पब्लिश की। फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही है। अगर इसका इंटरेस्ट है इस चीज़ों में मुझे सबके सामने बोलना चाहिए। तब फिर मैंने अपनी फ्रेंड श्रेषा से बात किया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी आप आगे इसको ले आइए।
मैं कराती हूँ, तो फिर पूरा आधा सहयोग तो मेरी श्रीसा सहेली का है, उन्होंने कराया इसका बुक। जैसे पचमढ़ी का लिखा गया है तो क्या ये पचमढ़ी गई है? हाँ, कितनी बार गई? ये नहीं गई, एक ही बार है। इनका थोड़ी सी क्या है कि जब कहीं बाहर घूमने जाती है ना, तो वहाँ की कल्चर को, वहाँ के फूड का क्या है, इन सब में इसका ज़्यादा फोटो वीडियो रहता है। तो वहाँ पचमढ़ी से घूमने के आने के बाद ये रात में 1-1 बजे 2-2 बजे, मतलब हम लोग सो रहे हैं मदर फादर, ये अपना बैठ कर लैपटॉप में काम कर रही थी। जब ये बुक पब्लिश कर दी तब ये बोली कि मम्मी आज मेरी बुक एक पब्लिश हुई है पचमढ़ी। तो भी फिर हम लोग मोटिवेट नहीं किए कि अरे इसकी अगर ये लाइन ये ले लेगी तो ये पढ़ नहीं पाएगी। लेकिन फिर ये दूसरी बुक भी लिखी टीनेजर्स पर, फिर तीसरी बुक लिखी, तब लगा कि नहीं हमसे गलती हो रही है, बच्चा अगर जिस लाइन में जा रहा है उसको उसी में सपोर्ट करना चाहिए। तब फिर अब आप लोगों का सहयोग है, फिर जैसा हो। इतनी कम उम्र में 3 ई बुक लिखना मास्टर तो होता है, कैसे लगता है? अब आगे ये तो भाग्य की बात है कि ऐसे हमें बेटी मिली है कि अब आगे भी कुछ और अच्छा कर जाए तो फिर बोला जाए। अभी तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारी 2 बेटियां हैं, ये बड़ी है, एक छोटी बेटी है, वो घर में है। अभी तक कुल कितनी किताबें लिखी? इन्होंने अभी 3 किताबें लिखी हैं और तीनों इनकी पब्लिश हो गई है। बेटी फिलहाल को क्या बनाना चाहती थी आप? अब देखिए, हम तो एक हाउस वाइफ है, अब एक तरह से कहा जाए तो कभी मदर फादर का भी सपोर्ट नहीं मिला, और इधर आए तो हस्बैंड का भी अब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पाया, अपने आप को नहीं कर पाए। लेकिन अब लगता है कि नहीं, मेरी बेटी जिस लाइन में जाएगी मैं उसका पूरा सहयोग करूँगी। बेटी की लिखी हुई बुक क्या आपने भी पढ़ा, कैसा लगा? क्या हाँ, ई बुक में मैंने पढ़ा है। जब उसने लिखा उसकी बुक्स मैंने तो उसकी बुक पढ़ी ही नहीं, ये मेरे को लगा चलो ऐसे ही है। फिर दूसरी बुक भी नहीं पढ़ी, फिर जब तीसरी बुक इसने पब्लिश की तब मैंने इसकी पहली बुक पढ़ी। तब मुझे लगा कि मेरी बेटी अब ऑपरेट इतनी होशियार, इतना सब कुछ लिख रही है, उसकी माँ को ही जानकारी नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं आपको खुलकर सामने आती हूँ, सबके सामने आपसे बोलती हूँ। नाम बता दीजिए। जी, आशा मिश्रा, कहाँ रहते हैं? अनंतपुर। एक बार मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।